चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने तक्षशिला में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। वो एक महान विचारक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार और दार्शनिक थे और उनकी शिक्षाओं के 2 पुस्तकें अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में एक साथ रखा गया है। अर्थशास्त्र को चाणक्य का प्रशिक्षण मैनुअल माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से एक सम्राट में बदल दिया। कहा जा रहा है कि उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो कोई योद्धा नहीं था, लेकिन उसने अपने दिमाग से लड़ाई लड़ी। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीज़ है। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो, सफलता मुश्किलों के पास ही नज़र आती है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने दुख के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। जब जीवन के बारे में सोचो, तब ये सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया है, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। 20 वर्ष के आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है, वो प्रकृति की देन है। 30 वर्ष के आयु का चेहरा जीवन का उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष के आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल। और जो कठिन को सरल बनाना जानता है, वो व्यक्ति विशेष है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में से अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें, तो असफलता से मत डरे और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वो सबसे प्रसन्न होते हैं। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से ही महान होते हैं। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजारों प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसे कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहाँ लग जाए, वहीं पर भगवान नजर आता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल न बंद करने से
पानी व्यर्थ हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज़ है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को ख़त्म कर देता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो लोग ही करते हैं। एक वो जिसकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई है। जो हमारे दिल में रहते हैं वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहते वो पास होके भी दूर है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जीवन और चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वो पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। प्रेम पीपल का बीज है, जहाँ संभावना नहीं वहाँ भी पाना जाता है। आप कुछ भी चुनने के लिए अवश्य ही स्वतंत्र है, परंतु जो आप चुनते हैं उसके परिणामी से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र से कमाया जाए, ये शौक नहीं बल्कि हालत तय करते हैं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं। बुद्धिमानी ज्ञानी व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जो अपने निश्चित कर्मों को त्याग करके और अनिश्चित की चिंता करते हैं, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, साथ में निश्चित भी नष्ट हो जाता है। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देते, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। उनसे साला कभी मत लेना जो इस पड़ाव पर है ही नहीं जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता व गुरु के अलावा ज़्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का कार्य ही करते हैं। जो तुम मांगते हो उसके मिलते ही उसका मूल्य कम हो जाता है और फिर से कुछ मांगने की इच्छा जागती है। इसलिए मांगने की बजाय उस खजाने की तरफ बढ़ो जो तुम्हारे भीतर छुपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे ना लगने पर ये नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगने पर ये मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीब होती है, और अशांत होने की तरकीब अगर समझ में आ जाए तो व्यक्ति शांत हो जाते हैं। चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। आवश्यकता से अधिक ईर्ष्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को झलकाती है। जीवन के लायक बनो और अपने मन के पाठक, क्योंकि जितना अधिक खुद के बारे में ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर होना पड़ेगा। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी हम बीते दुख को याद करके हंसते हैं और कभी कभी हम बीते सुख को याद करके रोते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र,
अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें ख़त्म कर देगा। जो जिस कार्य में कुशल है उसे उस कार्य में लगना चाहिए। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उसी को दो जो उसके योग्य है और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, मगर पैसा से बुद्धि नहीं। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखते हैं, भय और दुख में जीते हैं। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पछता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए।